भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, देखो यह देह और यह आत्मा कैसे अलग हैं। जैसे हम वस्त्र पहनते हैं, बस ठीक उसी ढंग से हमने देह को पहन कर रखी है। उदाहरण तो देखिए, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। सर्व सामान्य उदाहरण देकर भगवान श्री कृष्ण देह और आत्मा की भिन्नता समझाते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, विहाय शब्द को याद रखिए। जीर्णानि वासांसि, हमारे वस्त्र जब जीर्ण हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो हम बदल देते हैं। कितनी देर लगती है वस्त्र को बदलने में? क्या कोई दुख होता है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, हम उसको छोड़ देते हैं। नवानि गृह्णाति नरोपराणि, मनुष्य क्या करता है? नवानि गृह्णाति। जैसे दीपावली आती है तो हम नए वस्त्र बनाते हैं, कोई उत्सव होता है, किसी की शादी होती है तो नए वस्त्र हम बनाते हैं, पुराने वस्त्रों को निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक सर्व सामान्य घटना जो हमारे जीवन में बनती है, वस्त्र पहनने की एक प्रणाली, तो पुराने वस्त्रों को निकालना, नए वस्त्रों को धारण करना। इस ढंग से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तथा, उसी तरह जितना सहज है वस्त्र को बदलना, उसी तरह तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जीर्ण शरीर को छोड़ देना और नए शरीर को प्राप्त करना। समझो एक घर में से दूसरे घर में जाना। एक सामान्य दृष्टांत से सनातन सिद्धांत हमें भगवत गीता सिखाती है। विहाय और संयाति, छोड़ना है और प्राप्त करना है। वस्त्र को छोड़ना है और नए वस्त्र को लेना है, उसमें पहनने वाले को कुछ नहीं, वो तो वस्त्र की बात है। उसी ढंग से आत्मा समझो वस्त्र धारण करने वाला है, और यह जो देह है, यह जो काया है, शरीर, वह उसका वस्त्र है। अभी इस शरीर को पहने हम बैठे हैं, आप लोगों की ये सब शरीर है, आप पहनकर बैठे हैं, बस उसका समय पूर्ण हो जाएगा। अन्यानि नवानि संयाति नरोपराणि, नए देह को प्राप्त करेगा। भगवत गीता एक वास्तविकता समझाती है, एक सनातन सिद्धांत है। ये कोई ऐसी ही बात नहीं, मनगढ़ंत बात नहीं, और इसको समझे बिना कोई रास्ता भी नहीं सुख के लिए, शांति के लिए। सब समझना पड़ेगा, इस जगत का स्वरूप भी समझना पड़ेगा, आत्म तत्व को भी समझना पड़ेगा, देह क्या है वह भी समझना पड़ेगा। वासांसि जीर्णानि, एक वस्त्र का उदाहरण दिया। परब्रह्म भगवान स्वामीनारायण ने भी इसी बात को एक अलग दृष्टांत से समझाया। उन्होंने वस्त्र के स्थान पर दर्जी और दर्जिन की बात की। जैसे हम किसी दर्जी के पास जाते हैं और नूतन वस्त्र बनाने के लिए कहते हैं, और वह दर्जी हमें बनाकर देता है, वस्त्र बनाकर देता है, हम पहनते हैं, खुश होते हैं। लेकिन जब हम नए वस्त्र को धारण करते हैं दर्जी के पास बनवाकर, क्या कोई व्यक्ति ऐसा कहता है उसे बनाए हुए वस्त्र को पहनकर कि यह दर्जी मेरा पिता है और जो दर्जन है वो मेरी माता है? क्या ऐसा कोई कहते हैं? नहीं कहते। उसी ढंग से इस आत्मा को एक वस्त्र बनाकर दिया भगवान ने। बुद्धि इंद्रिय मन प्राणान जनानाम असृजत प्रभुः मात्रार्थम च भवार्थम च यात्मने कल्पनाय च। एक माता पिता के योग से, भगवान की इच्छा से, उनकी दया से यह एक शरीर मिला है। तो एक स्थूल जगत में माता पिता हमारे होते हैं, उनसे हमें शरीर की प्राप्ति हुई। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा तो निर्विकार है, अजन्मा है, उसकी मृत्यु भी कभी नहीं होती है।
श्रीमद् भगवद गीता ने यह समझाया कि देह और आत्मा भिन्न है। देह से यह मतलब समझिए 3 देह की बात है। दूसरे अध्याय के आरंभ में हमने यह विचार किया था, इस आत्मा पर 3 देह हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल देह जो हमें दिखता है, फिजिकल बॉडी। सूक्ष्म देह जो सटल बॉडी, दिखता नहीं है, मन इत्यादि, अंतःकरण। और कारण शरीर जो हमारी स्वभाव, प्रकृति, वासना, दोष, काम, क्रोध, लोभ, मान, ईर्ष्या इत्यादि। हमारी आत्मा इन तीनों शरीर से भिन्न है। मैं स्थूल शरीर से भी भिन्न हूं, सूक्ष्म शरीर से भी भिन्न हूं, कारण शरीर से भी भिन्न हूं। स्पष्ट रूप से देह और आत्मा का विवेक होना चाहिए, तभी संसार के सुख दुख को हम सहन कर पाएंगे। यह जो आत्म विचार है अति उपयोगी विचार है। देखिए, दिन में कितनी बार हम दुखी हो जाते हैं। कोई वस्तु की इच्छा होती है, नहीं मिलती है, दुखी हो जाते हैं। कोई व्यक्ति हम जैसा चाहते हैं नहीं करते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। हमें अपेक्षित कुछ मान मिलना चाहिए, क्रेडिट मिलनी चाहिए, नहीं मिलती है, दुखी हो जाते हैं। दुख, असंतोष, सूनापन, बहुत से प्रश्न हमारे जीवन में है। यदि इसमें से बाहर निकलना हो तो आत्मविचार एक उपयोगी साधन है।